सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को मेरा सादर नमस्ते। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता। इससे पूर्व 9 अध्याय का पाठ का प्रसारण हो चुका है। आज हम 10वें अध्याय का पाठ आरंभ करेंगे। प्यारे मित्रों, यह 10वां अध्याय बहुत ही खास है, क्योंकि इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को विभूति योग के बारे में ज्ञान दिया है। यह विभूति योग अपने आप में बहुत ही उत्तम ज्ञान है। इसलिए इस ज्ञान का श्रवण करने से पहले मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, कमेंट अवश्य करें, लाइक अवश्य करें और वीडियो को शेयर भी करें, क्योंकि आपके द्वारा किया गया सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट व शेयर हमारी उत्साह को बढ़ा देता है और हम उत्साहित होकर आपके लिए उत्तम से उत्तम प्रस्तुति देने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए सब्सक्राइब अवश्य करें। देर ना करते हुए हम पाठ को प्रारंभ करते हैं। ओम नमः परमात्मने नमः। ओम नमो परमात्मने नमः। अथ 10मो अध्यायः। श्री भगवानुवाच भूया एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते अहं प्रियमानाय वक्ष्यामि हितकामया। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को सुन, जिसे मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूंगा। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न ही महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। यो मामजं नादिं च वेत्ति लोकमाहेश्वरं सम्मूढ समत्तयर्षिः सर्वपापैः प्रमुच्यते। जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित, अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। बुद्धिर्ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुःखम भवो अभावो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टि अस्तपो दानं यशो अयशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधः। अर्थात निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असमूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कृति और अपकृति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजः। 7 महर्षि जन, 4 उनसे भी पूर्व में होने वाले सनकादि तथा स्वयंभू आदि 14 मनु, यह मुझ में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिसकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। एतां विभूति योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो पुरुष मेरी इस परम ऐश्वर्य रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वप्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा सावशमन्वितः। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। मचित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परं
कथयन्तश्च मानित्यम् तुष्यन्ति च रमन्ति च। निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमन करते हैं। तेषां सततयुक्तानां भजितां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूपी योग देता हूँ जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। तेषामेवानुकम्पार्थं महं ज्ञानजातमं नाशयात्मावभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। अथ अर्जुनोवाच परं ब्रह्म परं धामं पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्या मादिदेवमजं विभुम् आहुषत्वाप्तमिर्षयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा अशितो देवलो व्यासः स्वयं चैव प्रविशि मे। अर्जुन बोले, आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण, सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं और आप भी मेरे प्रति कहते हैं। सर्वमेतदृतं मन्नये यन्मां वदसि केशव नाहिं ते भगवन्न व्यक्तिं विदुर्देवान दानवः। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं इस सब को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न ही देवता ही। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्था त्वं पुरुषोत्तमं भूतभावन भूतेश देवदेव जगतपते। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। वक्तुर्महर्षि शेषेण दिव्यात्मविभूतयः यार्भिर्विभूतिभिर्लोकानि मासत्वं व्याप्य तिष्ठति। इसलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं। कथं विद्यामहं योगिशत्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयो असि भगवन्न मया। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। विस्तरेणात्मनो योगं विभूति च जनार्दनं भूयः कथय तृप्तिः शृण्वतो नास्ति मे अमृतम। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। अथ श्री भगवान उवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ न सत्ययन्तो विस्तरस्य मे। श्री भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है।
अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थिता अहमादित्यश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। आदित्यानामहं विष्णु ज्योतिषां रविरंशुमान् मारीचितमरुत्तामशमी नक्षत्रानामहं शशि। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ तथा मैं 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। प्यारे धर्म प्रेमी सज्जनों, यह श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 10 का श्लोक संख्या 1 से 21 तक अभी हमने प्रस्तुत किया। इससे आगे के श्लोक हम दूसरे भाग में प्रस्तुत करेंगे। इसी के साथ हम आज का पाठन को समाप्ति देते हैं और आप सभी से निवेदन करते हैं कि एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट व शेयर भी करेंगे, क्योंकि आपके द्वारा किया गया लाइक, कमेंट, शेयर हमारे उत्साह को बढ़ाता है और हम आपके लिए अच्छी से अच्छी प्रस्तुति देने का प्रयास करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी दर्शकों का दिन शुभ हो। इसी के साथ ओम नमो परमात्मने नमः।